कुत्ते जहाँ के भी हों सबकी खसलत एक सी है। यहाँ भी कचरे वाले को देख के कुत्ते बावले हो गए थे और हमारे यहाँ भी इसी तरह ही भौंकते रहते हैं। ये कोरलुस उस्मान देखने वाले इस किले के बारे में बहुत जानते होंगे, जो आया निकोला से लिया था। आया सोफिया, जो अब मस्जिद सोफिया में तब्दील हो चुका है, ये वो किला था। और जब मैं इस किले में अंदर गई तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं उसी ड्रामे की तब कहीं से बाला निकल के आ जाएगी, कहीं से सोफिया, कहीं से आया निकोला। अल्लाह माफ़ करे, नमाज़ पढ़ते हुए भी ऐसे लग रहा था जैसे उस्मान सीढ़ियाँ उतरता हुआ है। अब हम चले हैं गलाटा टावर की तरफ, और रास्ते में जो स्वीट्स और इनकी ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं, और टर्किश डिलाइट्स और बकलावा। हाँ, ये वाहिद स्वीट है जो मुझे देख के दिल नहीं चाहा खाने के लिए। अभी ये आइसक्रीम खाना बाकी है, ये लास्ट डे के लिए रखा है हमने क्योंकि मौसम ठंडा है। डांसिंग आइसक्रीम। हाँ, तो हमने कहा लास्ट पे खाएंगे इसको। अब ये उनकी जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं, ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी चीज़ें, बहुत सारी। अच्छा, स्टार्टिंग इन लोगों की स्टार्ट जो है कम लेस जो है 100 से स्टार्ट होती है। 100 क्या 100 लिरा, एकदम इंसान तो जाता है 100 निकल के पैसे। लेकिन ये कि जब आप उसको हिसाब लगाए तो थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस होता है, कन्वर्ट करें तो। ये है जी इनका ट्रेडिशनल नाश्ता जो हम ढूंढते रहे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमें खाना और नाश्ता इनका एक जैसा ही लग रहा है। ये कीमे वाले नान थे। अगर आप
तुर्की का टूर प्लान कर रहे हो और आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है और आपको वो ऑफ़र करे कि आप गाड़ी ले लें, गाड़ी बुक करवा लूँ, तो फ़ौरन से पेशतर हामी भर लीजिएगा जी, जैसा आप मुनासिब समझें, वरना हमारी तरह आप खज्जलते ख्वार हो जाएंगे। हमने बड़े शो मार के कहती है नहीं 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 नहीं, गाड़ी क्यों बुक करा रहे हैं, हम पैदल चलेंगे, हम देखेंगे, हम यूँ करेंगे, गाड़ी तो मखसूस रोड पे जाती है, हम घूमते फिरते जाएंगे, हम घूमने फिरने जा रहे हैं। यकीन जाने हम जितना घूम फिर लिए हैं ना, ओहो हो, यानी तुर्की बिल्कुल सीधा सादा नहीं है भाई, ऊपर नीचे, यानी कोई एक रोड जो सीधी हो और चढ़ाई चढ़ के हमारे तुर्की की, यानी चढ़ाइयाँ चढ़ के मेरे टायर और जो नीचे उतरते हुए मेरे पाँव की ब्रेक्स सब ख़त्म हो गई हैं इतनी हाइट पे। और यहाँ पे तो मतलब इतना सर्द मौसम में लोग शिकार करने के लिए ऐसे बैठे हुए खूब मछलियाँ पकड़ के लेके जा रहे थे, वरना हमारा घर होता तो हम भी कह देते भैया देना 2 मछली, हम भी घर जाके फ्राई करें। लेकिन ऊपर नीचे चढ़ के ना मत वैसे ही बारी हुई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ घूम रहे हैं कहाँ नहीं। ये अलग बात है, मज़ा आया लेकिन थकावट बहुत हो गई थी असल में, क्योंकि बारिश का प्रेडिक्शन है बारिश की, तो उस चक्कर में हमने कहा कि बारिश में कहीं जो हमारा जो कवर करना चाह रहे हैं एरियाज़ वो रह ना जाएं। तो हालांकि टूर हमारा 9 डेज़ का था, लेकिन हमने उसको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की है, क्योंकि आगे प्रेडिक्शन बहुत है बारिश की। हमारे लेफ़्ट साइड पे नज़र आने वाला गलाटा टावर, जो हमें चलने से पहले 5-10 मिनट की दूरी पे लग रहा था, उनकी चढ़ाइयों की वजह से वो घंटे के हिसाब से हमें चला के जब पहुँचे हैं, और उसकी हाइट्स ये देखे नोक जो बनी हुई ना, ये जाना था। हाँ नज़दीक लग रहा है, कैमरे में तो दूर लग रही है लेकिन देखने में नज़दीक थी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मेरा और मेरे बेटे का हशर बुरा हो गया चल के। बाकी तो सही रहे, मेरा और मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे तो दिल कर रहा था कोई रेडी मिल जाए, उसी में डाल के ले जाए। ये हाइट तो जो देखे आपको इतनी नहीं लग रही है, लेकिन बड़ी स्ट्रेट हाइट थी, क्योंकि शीशा पे बैठा हुआ एक बंदा दूसरा एंगल खाली हो तो हाइट पे आ जाता है ना दूसरा साइड, बिल्कुल इसी तरह की हाइट थी। यहाँ तो बड़ी बराबर लग रही है। और जिससे भी तुर्की आना हो ना, तो वो तो 15-20 दिन पहले कम से कम इसी तरह प्रैक्टिस शुरू कर दे, ऊपर नीचे। जिसके इलाके में तो अगर पहाड़ी इलाका है तो वो, और जिसके घर में सिर्फ सीढ़ियाँ हैं तो वो एक टाइम में 2 स्टेप्स को फॉलो करता हुआ ऊपर जाए और नीचे आए, वरना तो बहुत मुश्किल है। Finally, Galata Tower at last. इस टावर के बारे में एक बात मशहूर है, जो इसकी बालकनी में पहुंच जाता है, यानी कोई आपस में जिनका रिलेशन हो तो उसकी शादी हो जाती है। ये तुर्कियों का कहना है। मैंने कहा बिला वजह मेहनत की, हमारी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, हमें बिला वजह ऊपर इतना चढ़ाया। और चढ़ने के बाद जो हालत हुई तो मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था उतरने का। मेरा दिल करे बस वहीं पे कहीं मुझे घर दे दे, मैं वहीं रुक जाऊँ।
गलाटा तो हमने घूम लिया, तो साथ ही कहा गया कि जी तकसीम स्क्वायर या तकसीम स्क्वायर थोड़ा सा नज़दीक ही है, तो चले यहाँ भी चलते हैं। वो नज़दीक तो था मगर ऊपर बहुत था, और बस फिर जो हालत हुई है चल चल के आए, एक कदम आगे रखते थे 4 कदम पीछे आ रहे होते थे। बहुत बुरी हालत हो गई पहुँचते पहुँचते तक, तकसीम पे पहुँचते पहुँचते टांगे ही रहेंगे। इतना चढ़ के आए हैं, अभी होर कितना बाकी है। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल फिर भी अभी भी दूर है। बहुत चढ़ाई भाई, बहुत चढ़ाई। यानी मैं तो कह रही हूँ कि बस शुरू कर दें, जिससे प्लान करना तुर्की आने के लिए अभी से ही ऊंचे नीचे चढ़ना शुरू कर दें। छत से डायरेक्ट नीचे आ जाओ, फट्टा लगाएं, दौड़ते हुए चढ़े दौड़ते हुए आए। 2 मंजिल तो कम से कम भी, सीधा फट्टा लगाए चढ़ते जाएं पहले और फिर उतरते जाएं, सही हो जाएगी प्रैक्टिस। नावल निगार बहनों से दरख्वास्त है, आइंदा जब नावल लिखें तो जगह का नाम जब आप बताएं ना कि आप ये जगह पे जाएं, तो उसकी उतराई और चढ़ाई भी बता दें बहनों। अल्लाह आपका भला करे। जन्नत के पत्तों ने मरवा दिया, सीधे जन्नत में पहुंचा दिया। ऊपर इतनी चढ़ाई चढ़े हैं कि ओहो हो, अब तो मुझे लग रहा है 2 कदम और जाएंगे तो सीधा अंदर ही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम तकसीम स्क्वायर पहुंच चुके हैं और ये तकसीम स्क्वायर है और इसी की एक स्ट्रीट इस्तकलाल स्ट्रीट पे जो ब्लास्ट हुआ था, तो उस दिन उनके लिए ही कुछ कोई तकरीब थी जहाँ ये फूल वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने, इसीलिए। और इनके मिनिस्टर्स भी घूम रहे थे। और ये है इनका खाना पीना, ढूंढ ढूंढ के कोई हमें हमारी मर्ज़ी का खाना मिले कुछ, लेकिन इनका गोश्त से ज़िंदगी शुरू होकर गोश्त पे ही ख़त्म है। इनका शावरमा, ये डोनर कटिंग है, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बर्गर खा लीजिए। बस अब यही रह गया। हमने पीछे तकसीम स्क्वायर पे पीछे जो कराची दरबार एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था उसको स्किप किया, और फिर उसके बाद नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर हमने डोनर ही खाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन समझा। तो फिर वहाँ प्रॉपर ऐसे कोई रेस्टोरेंट थे नहीं, तो और या फुल थे उस दिन। मैंने बताया ना कि मिनिस्टर्स आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा रश की वजह से हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो हमने अपना डोनर लिया और हमने साइड पकड़ी और खाया। फिर उसके बाद यहाँ का फेमस कुनाफा खाने के लिए फिर हम अंदर गए, और जो फिर ऑप्शंस थी, मैंने कहा ना इनकी स्वीट देख के पता नहीं मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता खाने के लिए। इन बच्चों ने और इनके अब्बा जान ने खाया कुनाफा और चॉकलेट डिलाइट, और क्या था दूसरा, बकलावा विद आइसक्रीम। ये सब इन्होंने खाई। मैंने बस एक सबसे बाइट लेके अपना कोटा पूरा कर लिया था स्वीट का। ये है जी बकलावा,
बकलावे में नीचे एक तह है पेटिस की, मीठा, और उसके ऊपर सारा जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो पिस्ता है, उसके ऊपर आइसक्रीम, और उसी पेटिस का दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर। ये कहलाती है बकलावा विद आइसक्रीम। बेहतर था, बाकी का मलबा मैंने नहीं खाया, लेकिन ऊपर का क्रिस्प उसका अच्छा था। और ये इसके साथ है कुनाफा, ये सिवैयाँ हैं और उसके अंदर चीज़ भरी हुई है, और चॉकलेट है। चॉकलेट से मेरी इतनी कोई ख़ास दोस्ती नहीं, वो जुनैरा ही बता सकती है कि उसको कैसा लगा। हैवी था पर अच्छा था। हाँ हैवी था, फिर भी खा लिया। ये चीज़ वाला कुनाफा, ये पता मुझे हालांकि मीठा पसंद है बहुत, मैं स्वीट लवर हूँ, लेकिन ये इनकी ट्रेडिशन स्वीट्स मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं पसंद। देखने में तो अच्छी लगती है, बस देखने में डेकोरेशन अच्छी लग रही थी, इससे ज़्यादा नहीं। ये है जी इनकी जो इस्तकलाल स्ट्रीट है, जो 2 दिन पहले यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, और इस कौम की बहादुरी को सलाम है। ये देखें इनके मिनिस्टर घूम रहे हैं खुलेआम, यानी 2-2.5 घंटे हमें तकसीम स्क्वायर पे लगे थे। ये टूरिज़म मिनिस्टर हैं इनके, वो थे और एक और पता नहीं कौन थे, वो मुस्तकिल इस स्ट्रीट पे घूम रहे हैं कि यानी कोई दहशत वाली बात नहीं है। और यकीन जाने हमने इस स्ट्रीट के ऊपर पूरी वॉक की है माशाल्लाह, इसी तरह भरी हुई है रश से, और लोग घूम रहे फिर रहे हैं। बहुत बेहतरीन बहादुर कौम है, कोई उसकी कोई परेशानी नहीं थी, और जो भी रिज़ल्ट रहा वो तो सब मालूम हो ही चुका है। और सबसे एक खूबी जो मुझे इनकी अच्छी लगी कि इनकी इलेक्शन है आजकल में सर पे। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो हमें अपना परचम नज़र ही नहीं आता, हर रंग का परचम नज़र आता है। और इनकी जो मुझे बेहतरीन बात लगी, जो मैं कहती हूँ कि सलाम है इस कौम पे, कि वाहिद इनको तुर्की के झंडे के अलावा मैंने एक दूसरा परचम नहीं देखा कि कोई इनकी भी पार्टी का कोई लोगो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कोई मैंने सिवाय तुर्की है। आप भी देख सकते हैं कि तुर्की के अलावा आपको कोई परचम नज़र नहीं आ रहा। बेहतरीन, यानी ये चीज़ तो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। नहीं आप यहाँ पे एक चीज़ है कि खाने को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं ये लोग। पीछे जो आपने देखा वो बटर हॉर्स था। कौन एक्सपेक्ट करेगा कि हॉट पोटैटो स्टैंड पे आपको एक बटर हॉर्स मिलेगा, बट प्रेजेंटेशन वाइज शेफ्स किस। चढ़ाई हो चुकी थी, अब उतरने की बारी है। बड़ा ही लंबा रास्ता बाकी है।
ऊपर जाने में, ब्रेकें नीचे आने में खत्म हो गई। फाइनली मेट्रो में हम लोग बैठ चुके हैं एंड वी आर मेकिंग आवर वे बैक टू द होटल। बहुत चले थे आज, लेकिन बहुत थक गए, बट मज़ा भी आया बिकॉज द व्यूज़ आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। एंड ऑफ कोर्स ऐसे दिन के बाद तो चाय तो बनती ही बनती है, तो आप लोग भी पीजिए और एंजॉय कीजिए।